फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टीजी क्लासेस 2.0 में हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मैं राम कृष्ण कुमार। हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हम भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों बना था। हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि पिछले क्लास में कि भारत में अंग्रेजों का आगमन इसी यूट्यूब चैनल पर है। टीजीडी क्लासेस 2.0 इसी यूट्यूब चैनल पर है। हम पहले जानेंगे कि भारत अंग्रेजों गुलाम क्यों बना। इससे कई कारण है। सबसे पहले भारत में राजनीतिक एकता की कमी। कहने का मतलब है कि भारत में राजनीतिक एकता की कमी का मतलब क्या है कि उस वक्त छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे। अखंड भारत था, ठीक है, और वहां के छोटे मोटे राजा रहा करते थे, ये आपस में लड़ते थे। अब जान रहे हैं कि जब आपस में दो कोई लड़ता है भाई पर्दा, जब दो भाई पर्दा लड़ता है तो साइड वाला क्या करेगा, देखेगा, उसमें देखेगा कि हमको इसमें फायदा होने वाला है कि नहीं, दोनों को लड़वा देगा। खुद अपने जाकर खुश हो जाएगा कि उन दोनों को लड़वा दिए। सेम चीज उस वक्त था कि जब देखेगा दो गो है अच्छा से चल रहा है, हमको इन पे कंट्रोल करना है, क्या करेगा, दोनों को लड़वा देगा सब और खुद ही वहां का शासक बन जाता। कि पहला है भारत में राजनीतिक भारत में राजनीतिक की कमी। भारत में राजनीति की कमी कहने का मतलब है कि छोटे छोटे क्षेत्र बटे थे। और दूसरा है कि आपस में सब लड़ता था, बताया नहीं है, आपस में लड़ाई करना, आपस में लड़ाई करना। आप लोगों को दिख रहा है, आपस में लड़ाई करना। अब दूसरा हो गया कि फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करने का मतलब क्या है, दूसरा टॉपिक हम लोगों का कि दो राजा है, ठीक है, क्षेत्र है, अब इन दोनों को लड़वा देगा, जाएगा सब बोलता था कि आपके बारे में यही बोल रहा था, वो बोल रहा था, ठीक है। इन दोनों को लड़वा के जब मंच युद्ध होगा तो कोई ना, दो पार्टी है तो कोई ना कोई एक जीतवे करेगा, नहीं तो हारेगा, नहीं तो विनर होगा, ठीक है। तो जो जीता था उसको मार के खुद उसी क्षेत्र पे अपना कंट्रोल जमा लेते थे सब। जैसे दूसरा है टॉपिक फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो कहने का मतलब है कि राजाओं को आपस में विवाद करवा के युद्ध छेड़ देना, ठीक है, युद्ध छेड़ देना। और बाद में जीते हुए राजा को हरा कर खुद ही शासन करना, ठीक है। हम लोग का दो टॉपिक हो गया कि आपस में लड़वा के दो राजाओं को और खुद यहाँ पे शासन कर रहा था। और दूसरा है, तीसरा हमारा टॉपिक है, कि सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति कहने का मतलब क्या है
उस वक्त आया था जो वास्को डी गामा, तो वो हम लोग से आगे था। ठीक है, हम लोग के पास नाव था, उन लोगों के पास क्या था, तो बड़ी बड़ी जहाजें इंजन वाली। ठीक है, और सैन्य शक्ति समझिए काहे वो बता रहे हैं हम कि उस वक्त इन लोगों के पास गन थी, हम लोग पास क्या था, लाठी भाला तीर तलवार, यही ना। इसीलिए ये लोग अपना आते आते पहला विश्वास जमा लिए, इन भारतीयों पे विश्वास जमा लिए कि हम यहाँ पे आए हैं व्यापार में और चल जाएंगे। इसका होगा सैन्य शक्ति की हथियार का ज्यादा अच्छा था, ज्यादा अच्छा था। ठीक है, हथियार ज्यादा अच्छा था। और दूसरी बात है कि लड़ने की लड़ने की तरीका पता था। ठीक है, सहन शक्ति हो गया। और समझिए ट्रेनिंग का क्या था ये सब। और हम लोग का चौथा टॉपिक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार। समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, तो देखिए इसको लिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने में तो पता है क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का मतलब क्या है कि ये सब आया था यहाँ। सबसे पहले जान कि कब आया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ कब स्थापित हुआ, 30 दिसंबर 1600 को। ठीक है, वहाँ की रानी ने इन लोगों को ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे आके अपना स्थापना किए, बात किए उधर उस वक्त राजाओं से जो था, तो बात करके अपना ये लगवाए। और इन लोगों का था ना कि हमको केवल व्यापार करना है, तो पहला बात इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार। और दूसरा होगा इसमें कि ये देख लिए कि यहाँ का जो ये थी है ना शासन व्यवस्था बहुत खराब है, ये सब आपस में लड़ रहा था इंडिया वाला, इसीलिए शासन प्रणाली भारत का ठीक न होना। ठीक है, ठीक न होना और ठीक ना होना और कुछ भारतीयों का सहयोग। मान चलिए हम लोग का जो अगला टॉपिक है कुछ भारतीयों का सहयोग। कुछ भारतीयों का सहयोग होना तो पता है क्या है कि यहाँ के कुछ राजा थे ना, कुछ राजा उनका सपोर्ट कर रहे थे। उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे। और ये जानिए कि यही और एक था, और इसमें इन लोगों का था ना कि आते आते अपना जैसे राजाओं को सहयोग करने लगे। ठीक है, दो चार सैनिक दे दिए कि लीजिए आप ही इन लोग से काम करवाइए। अब इन लोग का और समझे कि पहले विश्वास यहाँ पे जताया कि हम व्यापार करेंगे, ऐसे आपके लिए हम खड़े हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई,
इन लोगों को बस दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे केवल व्यापार करेंगे, व्यापार में चल जाएंगे, लेकिन यहाँ का व्यवस्था वैसा नहीं था। जो बताया नहीं, 3-4 टॉपिक जो भी है, 5-6 टॉपिक, इसी के कारण इंडिया ब्रिटिशों का या अंग्रेजों का गुलाम बना था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।